तो हम लोग कोऑर्डिनेट का फिर से एक नया क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंट वाले पॉइंट्स पे शुरू करेंगे, है ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब अगर समझ लो तुम तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सोचो कि एक पॉइंट, हम बोले कि एक पॉइंट जो है दो पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। हम बोले कि एक पॉइंट दो पॉइंट से क्या हो, इक्वल दूरी पे है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो यही बोला जाता है कि एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट। तो यही P पॉइंट दिया हुआ है कि इफ़ द पॉइंट P K-1, 2 P का पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, K-1, 2, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो A को एक्चुअली कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखा जाता है क्योंकि उसमें X और Y दोनों मिलके एक पॉइंट बनाता है। अब बस अब हम कॉन्सेप्ट क्या यूज कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, PA बराबर PB, क्योंकि इन्होंने भी यही बोला था कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट A एंड B। अब जरा बताओ कि PA जो होगा वो डिस्टेंस फार्मूला से आएगा ना। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम PA यूज करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं x2 y2 और इसे हम मान लेते हैं x1 y1, माने पहला एंट्री x1 दूसरा एंट्री y1, यहाँ का पहला एंट्री x2 दूसरा एंट्री y2। चलो PA निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर PA बराबर PA है तो PA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PB स्क्वायर होगा। तो PB स्क्वायर अगर पहले ही कर लेंगे तो ज़रा सोचो कि ये तो मान लो PA का हम फार्मूला लिखे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं गायब हो जाएगा। तो रूट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे ये रूट से फ्री, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूला में सोचो कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख रहे हैं। तो x2 क्या है तुम्हारा K-1, फिर माइनस x1 क्या है तुम्हारा 3। तो ये हो गया तुम्हारा क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है 2 माइनस k, तो y2 माइनस y1 हुआ इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB के लिए अगर हम यूज करें PB के लिए तो फिर से हमको इसको क्या मानना होगा x1 y1। समझ में आ रहा है बात। अब PB वाले के लिए तो PB के लिए फिर क्या करेंगे, अंडर रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने PB स्क्वायर कर चुके हैं। तो x2 माइनस x1 क्या होगा K-1 का होल स्क्वायर, सॉरी K-1 तो वो अभी x2 ही हुआ ना, अभी ये x2 ही हुआ ना, x2 में से x1 घटाना तो पड़ेगा। तो K-1 K का होल स्क्वायर ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है y2 हमारा 2 है, माइनस y1 क्या है 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, K-4 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा, चलो तो ये सॉरी प्लस होगा बीच में, 2 माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ बताओ क्या होगा, k में से k खत्म हो जाएगा और -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1। यहाँ पे बताओ 5 में से 2 घटा -3 का स्क्वायर +9, क्योंकि स्क्वायर है ना प्लस बना लेगा। अब यहाँ चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करो, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों से गलती क्या हो जाती है ना कि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि +4 स्क्वायर यानी कि 16 और -2ab मतलब 2 इंटू k इंटू 4, तो 4 दूना के 8k प्लस फिर यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो 2 दूना के 4 प्लस बी स्क्वायर यानी k स्क्वायर और 2ab में माइनस लगेगा तो माइनस 2 दूना के 4k और यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा। अब जरा बताओ k स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा
और -8 के और -4 के मिलके, फिर ये 16 और 4 20 हुआ, उधर से खींचो +10 होगा। बोलो। अब हम क्या करें कि 2 कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो ये क्या बचेगा, k² माइनस 2 6 12 और +2 5 10। ठीक है। अब 5 का फैक्टराइजेशन कर लो, तो 5 गुना 1 आएगा, तो बीच में -6 के कैसे आएगा बताओ, k माइनस 5 k² माइनस 5 के और माइनस से होगा ना, तो -1 के +5 क्यों होगा माइनस, क्योंकि -6 के लाना था। अब k कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k -5 -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन, k -5 क्या बचेगा अंदर, k -1। तो यहाँ से k -5 को 0 कर दोगे या फिर k -1 को 0 करोगे, तो k बराबर 5 आएगा, नहीं तो k बराबर 1 आएगा। यही तुम्हारा आंसर है। k का वैल्यू पूछा था ना इन्होंने। समझ में आया? यस सर। सर ये